नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं। रीति काव्य सुमन में संकलित रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि सेनापति के कवित्त रत्नाकर में से जो पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं उस पद को हम पढ़ रहे हैं। सेनापति रीतिकाल के राम भक्त कवियों में श्रेष्ठ हैं। केशव के बाद अगर रीतिकाल के राम भक्त कवियों का नाम लिया जाए तो सेनापति उसमें प्रमुख हैं। बहुत ही सहज और सरल तरीके से राम कथा का वर्णन सेनापति ने अपने काव्य के माध्यम से किया है। अभी तक हम पाठ्यक्रम में जो पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि राम की महिमा का गुणगान सेनापति करते हैं। उसके बाद सीता के स्वयंवर का वर्णन कर रहे हैं। सीता स्वयंवर में कैसे राजा महाराजा देवता सभी आए हैं और जब राम वहाँ उपस्थित होते हैं तो राम की छवि को देख करके, राम की शोभा को देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वहाँ सेनापति ने राम को सबसे श्रेष्ठ बताने की कोशिश की है। सेनापति ये कहते हैं कि राम के स्मरण से ही मुक्ति का मार्ग मिल सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अतः वह अपने आराध्य को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं। हमारी पाठ्यक्रम में सेनापति की जो राम कथा शामिल है उसी में आज हम अगला पद हैं वो पढ़ेंगे। पहले मैं उस पद को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद उस पद की व्याख्या करूंगा और उसके बाद भी अगर विद्यार्थियों को समझ में न आ पाए, कहीं पढ़ने में असुविधा रही हो तो आप मुझसे पुनः संपर्क करें। मैं उसे और सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। पद हैं कि तोर्यो है पीनाक नाक पाल बर सत फूल, सेनापति कीरति बखाने रामचंद की। लेके जय माल सी बाल है बलो की छवि, दशरथ लाल के बदन अरविंद की। परि प्रेम फंद उर बाड्यो है अनंत अति, आछी मंद मंद चाल चलती गयंद की। बरनक नक बनी बानक बनक आई, और जनक मनक बेटी जनक नारिंद की। सीता के स्वयंवर का वर्णन कर रहे हैं कि सीता किस प्रकार से जयमाला लेकर के आगे बढ़ रही है। ये पद जैसा कि पूर्व में मैं कह चुका हूँ कि सेनापति की रचना कवित्त रत्नाकर की राम कथा से लिया गया है। जनक की बेटी सीता के स्वयंवर में राम द्वारा सीता के वरण हेतु शिव धनुष तोड़ने एवं सीता द्वारा राम का वर के रूप में वरण करने का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। वह राम और सीता की प्रीति का उल्लेख भी कर रहा है। बड़े ही खूबसूरत तरीके से धनुष भंजन और उसके बाद सीता द्वारा जयमाला लेकर आना, उसका वर्णन कवि कर रहे हैं कि तोयो है पीनाक नाक पाल बर सत फूल, सेनापति कीरति बखाने रामचंद की। राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के बाद जनक की सभा के परिदृश्य का वर्णन करते हुए कवि लिख रहा है, कह रहा है कि भगवान श्री राम ने अपने बाहुबल से जैसे ही शिव धनुष को अनायास ही तोड़ डाला या वह टूट गया, वैसे ही संपूर्ण सभा हर्षोल्लास से भर गई। तोर्यो है पिनाक। पिनाक शिव के धनुष का नाम पिनाक है। नागपाल
स्वर्ग के देवता। कवि कह रहा है कि जैसे ही श्री राम ने पिनाक को हाथ में लिया, तोड़ा या वो स्वयं टूट गया, वैसे ही पूरी की पूरी सभा में हर्षोल्लास छा गया। राम द्वारा धनुष भंग करने से स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न हुए और वे राम की इस विजय पर स्वर्ग से ही फूलों की वर्षा करने लगे। फूल बरसाने लगा तथा राम की कीर्ति, शक्ति एवं प्रभावों का गुणगान करने लगे। राम के धनुष भंग करने से दशरथ का सपना पूरा हो गया और राजमहल में चारों तरफ खुशियां छा गई। सेनापति कीर्ति बखानी रामचंद्र की, वो सारी सभा प्रभु राम की कीर्ति का बखान कर रही है। सेनापति कह रहे हैं कि जैसे ही शिव के धनुष पिनाक को राम के द्वारा उसका भंजन किया गया, स्वर्ग के देवता यानी फूल बरसाने लगे और सारी सभा रामचंद्र की कीर्ति का वर्णन करने लगी, बखान करने लगी। और लेके जय माल सिय बाल है बलो की छवि, दशरथ लाल के बदन अरविंद की। इसके बाद जब सीता अपने दोनों हाथों में विजय माला लिए हुए, जय माला लिए हुए राम को वरण करने के लिए सभा स्वयंवर में सज धज कर आई, सीता ने प्रथम बार दशरथ के पुत्र श्री राम के कमल रूपी बदन को, अप्रतिम सौंदर्य को देखा तो राम को देखते ही रह गई। बदन अरविंद, अरविंद कमल का पर्यायवाची है कि कमल के फूल के जैसा शरीर प्रभु राम का था, जिसको देख करके उसकी प्रीति में सीता उसे देखते ही रह गई। परी प्रेम फंद उर बाढ़्यो है अनंत अति, आछी मंद मंद चाल चलती गयंद की। राम की शोभा और सौंदर्य को देखकर सीता राम के प्रेम में बंध गई और उसका हृदय प्रेम सागर में डूबने उतराने लगा। जानकी राम का वरण करने के लिए हथीनी सी मंद मंद चाल चलती हुई राम के पास पहुंची। आछी मंद मंद चाल चलती गयंद की, गयंद कहते हैं हाथी, हथीनी की चाल चलती हुई, मस्त मंद मंद चाल चलती हुई सीता प्रभु राम को वरमाला पहनाने के लिए चली आ रही। बरन कनक बनी बानक बनक आई, झनक मनक बेटी झनक नरिंद की। सीता अपनी कांति से कनक सोने से बनी हुई प्रतीत हो रही है, स्वर्णिमा भाली हुई। उस समय जानकी स्वर्ण के वर्ण से कांति से युक्त रेशमी वस्त्र पहने अत्यंत आकर्षक लग रही थी। रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित सीता जनक मनक पायल छनकाती हुई राम का वरण करती हैं। ये दृश्य देखकर सभा में उपस्थित देवता, ऋषि मुनि, राजा महाराजा तथा सामान्य जन तक हर्षोल्लास से मंगल करतल ध्वनि करने लगते हैं। वो कहता है बानक बनक आई, सज धज करके जो सीता आई है, झनक मनक बेटी झनक नरिंद की, सज धज करके कनक के समान सोने सी आभा लिए हुई सीता जब अपनी पायल छनकाती हुई, झनक मनक करती हुई जनक की पुत्री सीता जब आई, नरिंद यानी राजा जनक की पुत्री आई, तो सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, राजा महाराजा, आम जनता करतल ध्वनि से मंगल गान करने लगी। इस पद में हमने देखा कि देवताओं द्वारा स्वर्ग से फूल बरसाकर कवि ने राम की शक्ति एवं विजय का स्वयंवर में महत्व दर्शाया है कि राजकुमार ही नहीं, अवतारी पुरुष। सीता के सौंदर्य का जो वर्णन किया उससे जान पड़ता कि वो बिल्कुल हमारे समक्ष, हमारी आंखों के सामने है। राम सीता के प्रेम का शाश्वत सत्य के रूप में मर्यादित अंकन यहाँ हुआ है कि राम को देखते ही सीता के मन में जो प्रेम फूटा उसके ओर में, और वो उससे आबद्ध हो गई, उसमें बंध गई, उसका बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवि ने वर्णन किया है। बदन अरविंद में रूपक और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है।
पद की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। भाषा की विशेषताओं में हम देखते हैं कि ध्वन्यात्मकता, गीतात्मकता, चित्रात्मकता, अलंकारिकता और माधुर्य गुण सहज ही कवि ने यहाँ प्रदर्शित किया है। अलंकारिक शैली में ये लिखा है, मनहरण कवि छंद में बहुत सहज तरीके से कवि ने इस रचना को लिखा है। इस पद में अगर विद्यार्थियों को कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे पुनः संपर्क करें, मैं उसे समझाने की पुनः कोशिश करूँगा। धन्यवाद।